गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग महाराष्ट्र, वो भी गुड इवनिंग नासिक बोलते हुए आप सबको इस भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी। फिर एक बार आज का दिन है जून 30, 2024। हाँ जी, 6 महीने इस साल का कैसे गुजर गया किसी को पता भी नहीं चलता है, जैसे ब्लिंक ऑफ एन आई जैसे हम बोलते हैं। तो आंखें बंद की और आंखें खोला तो 6 महीने गुजर गए। तो टाइम फ्लाइज इसीलिए लोग बोलते हैं। तो वो हमको दिख रहा है ऑलरेडी। अभी अब क्या कर सकते हैं, टाइम को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही जैसे भारत अन्वेषण को भी कोई रोक नहीं सकता है। अभी हर इतवार को हम लोग एक से एक बढ़िया सा कार्यक्रम लेके आते हैं आपके तरफ। और इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है कि आप हमारे चैनल को जो लिंक, हमारा जो चैनल का लिंक है, आप शेयर करिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी इस कार्यक्रम को देखें और इससे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें और अच्छे चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करें। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रति इतवार को जो है हम लोग भगवान को याद करके कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज भी हम शिव जी को याद करके कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए। रुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मार्ताण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय शूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अदलरुद्राय विदलरुद्राय सुदलरुद्राय महादलरुद्राय रसादलरुद्राय कलादलरुद्राय पादालरुद्राय नमो नमः। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्रनामं भजेहम। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्रनामं भजेहम। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्कारा। शम्भो शम्भो शङ्करा। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्रनामं भजेहम भजेहम। हर 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 महादेव। ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च धूले वदाय च नमो अन्ते च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोपवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्णा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया। वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा। सोम सूर्याग्निलोचना श्वेतऋषभवाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा। त्रिपुरनाशरक्षणा व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्रनामं भजेहम भजेहम। ओम शिवोहम, ओम
नमस्ते सभी दर्शकों को। अगर अभी अभी आपने लॉग इन किया है, आपको बता दूं, आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सभी दर्शकों को जो अपना समय लेके ये कार्यक्रम देखते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और संदीप सदानंद आपा को डेफिनेटली बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं। उनके बिना ये कार्यक्रम भी चलाना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जब वो टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग करना हो जाना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी संदीप जी बहुत बिजी हो जाते हैं वीकेंड में और उनका इवेंट्स होते हैं, तब टेक्निकली अगर मुझे ये भी बात भी करना है और टेक्निकली ये संभालना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। संदीप, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। एंड संदीप जी के साथ हमारे बहुत साल से ये हमारा जो हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो अगर आपको बैंगलोर में कोई भी A&V ऑडियो विजुअल का रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली ही इज़ द राइट पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड। और जैसे कि मैंने बताया कि दर्शक जो है, आपके बिना तो ये चैनल चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि द मोर द सब्सक्राइबर्स, द मोर द व्यूअरशिप मतलब डेफिनेटली हमारे गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम। तो डेफिनेटली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत ज़्यादा आप सबको। चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं लोग, बुजुर्ग भी बोलते हैं कि, और डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि भाई अपने आप को तंदुरुस्त रखा करो। और कैसे आप रखते हो अपने आप को तंदुरुस्त? हाँ जी, अच्छे अच्छे खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ जी, एक्सरसाइज करो, लेकिन सवेरे उठ के छोले भटूरे खाओगे या ऑयली तला हुआ चीज़ें खाओगे या चीज़ से भरा हुआ चीज़ें खाओगे, और उसके बाद में थोड़ा बहुत अपना बॉडी इधर से उधर हिलाने हिलाने को अगर एक्सरसाइज बोलते हो तो वो बहुत गलत बात है। वो एक्सरसाइज नहीं होता है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। डेफिनेटली इट विल ऐड अप लॉट ऑफ फैट्स इन योर बॉडी, एंड दैट फैट विल कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है और कोलेस्ट्रॉल से जो है आपको हार्ट को चोट पहुंचती है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से आपको पता है क्या होता है। तो ये सब कैसे आप हटा सकते हैं? तो उसके लिए तो बहुत अच्छा डाइट मेंटेन करना ज़रूरी है। और हमारे जो खाना है, जो भारतीय जो हम खाना, बहुत ही हम लोग अपने आप को गर्व समझते हैं, अपने खाने के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि भाई इतना मसालादार खाना होता है, इतना बढ़िया टेस्ट होता है। लेकिन उस खाने को अगर आप अच्छी तरह से कन्वर्ट करें, एक अच्छा डाइट के जरिए उसको अगर कंज्यूम करें, डेफिनेटली आपका हेल्थ जो है अच्छा स्थिति में, अच्छे स्थिति में रहेगा और अच्छा कंट्रोल में रहेगा। चलिए ये सब बातें करने आज मैं आपको फिर एक बार आपके सामने लेके आ रहा हूँ मंजरी जोशी जी फ्रॉम नासिक। मंजरी जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू भारत अन्वेषण अगेन। कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज रोज चलती रहती है और फूड अच्छे से मैनेज किया होता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एक्सरसाइज के साथ अच्छा अच्छा खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है। और यस। चलिए आज का ये हमारा ये गुफ्तगू अबाउट मैजिक, जो इंडियन जो फूड कितना मैजिकल हो सकता है जो किचन में, तो उसके बारे में डेफिनेटली यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर ए डाइटिशियन। जैसे दर्शकों को अगर बताऊं तो मंजरी जी के साथ हमारा एक और इंटरव्यू पहले हुआ था मई में, और वो डेफिनेटली आप देखिए, नहीं देखा है तो वो एक अलग टॉपिक पर था। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन खाना जो बनता है हमारे घर घरों में, तो उसको एक अच्छा डाइट के हिसाब से कन्वर्ट करके या उसको यूज करके एक अच्छा डाइट के हिसाब से हम लोग कैसे कंज्यूम कर सकते हैं अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सो मंजरी जी, सबसे पहले ये बताइए कि जनरली जो लोग बोलते हैं जो डाइट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, हाँ ठीक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, एकदम ब्लैंड खाना होता है मतलब, तो ये डाइट करना जरूरी है क्या? ये सब मतलब उनके दिमाग में आता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहती है? यस, बहुत बढ़िया है पहला ही सवाल आपका। अभी डाइट इज नॉट डिफिकल्ट। एक्चुअली डाइट इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो जो हम रोज खाना खाते हैं उसको ही डाइट बोलते हैं, उसको ही आहार हम बोलते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि
लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या खाना चाहिए। हमारा खाना जिन फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हम कुछ सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ऑयल सीड्स खाते हैं, हमारे खाने में वेजिटेबल्स होते हैं, वो भी 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, और रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं। कितने लोगों के प्लेट में ये सारी चीजें होती है, ये देखना और हर चीज आपके प्लेट में लाना, इसे डाइट कहते हैं एक्चुअली। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट इन टर्म्स कि आपको वेजिटेबल मार्केट जाके, ग्रोसरी मार्केट जाके अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपके यहाँ अवेलेबल करनी पड़ेंगी, और आपको कुकिंग करना पड़ेगा। बस यही हम्म। चीजें डिफिकल्ट है इसमें। फूड बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और आप डाइट कीजिए बिल्कुल इंडियन स्वादानुसार, तो वो आपके शरीर को पचेगा भी अच्छे से, आपको मजा भी आएगा, और आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। अरे वाह। देखिए आप कितना अच्छी तरह से डाइट का जो मतलब समझा दिया। नहीं तो वही एक मिसकंसेप्शन है कि अरे ये डाइट कर रहा है, डाइट कर रहा है, मतलब उनको ये यस। लगता है कि भाई सारा जो है नमक मिर्च वगैरह सब साइड में रखो और और बराबर ये है। साधारण जो है खाना अपना लगाओ करके। चलिए, यस। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि डाइट का मतलब क्या है। तो बहुत अच्छी तरह समझाया। तो ये जो रोजाना जो है हम लोग रोटी दाल ये जो खाते हैं, राइस भी खाते हैं, या हम्म। इडली वड़ा सांभर भी खाते हैं, ये मतलब पराठा, दाल बाटी, हम्म। जैसे राजस्थान की तरफ जाओ दाल बाटी में ऐसे उसको क्रश करके इतने सारे घी डालते हैं, फिर दाल, और वो दाल भी इतना मतलब वो ऑयली या तो घी वाला रहता है। तो एक इंसान ऐसे खा सकता है क्या ऑन ए रेगुलर बेसिस? आप आपके ही फूड आइटम्स जो भी भारत में बनते हैं, जैसे आप राजस्थान से है तो आपकी डिशेस, आप हिमाचल प्रदेश से है तो आपके जो आपका कल्चरल फूड है, महाराष्ट्र में है तो आपका जो फूड है, किसी भी राज्य में आप रहते हो, आपका कल्चरल फूड ही आपको खाना है। बस हमें वो बनाने का नजरिया बदलना है थोड़ा सा, और उसे हम ऐसा ब्लेंड दे सकते हैं जिसके साथ कि वो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बन सकता है अच्छे से। तो हम बस अगर थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें से चेंज करते हैं, जैसे आपको रोटी रोज खानी है, रोज आपके खाने में रोटी चाहिए, रोटी के बिना ना आपका टिफिन हो पाएगा, ना आपका खाना बन पाएगा, और आपको एक परिपूर्ण खाना खाया ऐसे नहीं लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गेहूं का आटा जैसे हर महीने पिसवा के लाते हैं वैसा ही सेम गेहूं का आटा आटा आप लाइए। आप आपके आटे को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं डाइट रिलेशन से, तो आपकी जो रोटी है, उसको आप मेडिसिनल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, उसको आप प्रोटीन और फाइबर का ब्लेंड भी दे सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि आप आपकी रोटी को मल्टीग्रेन बनवा सकते हैं थोड़ा सा। आप अगर उसमें थोड़ी सी फेन्यूग्रिक सीड्स होती है, जैसे मेथी होता है, तो मेथी हम्म। है या ओनियन सीड्स है, ऐसा भी छोटा सा ब्लेंड अगर आप आपकी रोटी का आटा बनाते टाइम अगर उसमें डालते हैं, तो ये बहुत सिंपल टेक्निक्स होती है जिसके रोटी आपकी ही खानी है आपको, बस हमने उसको फोर्टिफाई किया है। तो आपकी जो हर चीज खाने की होगी उसको हम फोर्टिफाई कर सकते हैं। फिर आपके चाहे खिचड़ी बनाने का तरीका है, आपका राइस एंड दाल बनाने का तरीका है, आपको इडली बनाने का तरीका है, बस आपको उसका थोड़ा सा अगर आप ट्विस्ट देते हैं डाइटिशियन से पूछ के, तो आपका वही खाना ज्यादा न्यूट्रिशियस बनेगा, आपको रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से आ सकते हैं, और आपको वो बोरिंग भी नहीं लगेगा, होटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो इंडियन खाना जो हम लोग खाते हैं रोजाना, जो इंडियंस हैं, तो इसका एक हाँ इसमें यूनिकनेस क्या चीज है? व्हाई इंडियन फूड इज सो यूनिक? सर, हाँ, इसमें यूनिकनेस ये है कि अगर हमारे पास सैकड़ों प्रकार के मसाले हैं, इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री। आप कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक जाएंगे तो आपका क्यूजिन चेंज होते जाएगा स्टेट बाय स्टेट, पीपल बाय पीपल, जैसे हम बोलते हैं मराठी में कि 12 कोस में लैंग्वेज भी बदल जाती है इंसान यस, की करेक्ट। एक डिस्टेंस के बाद। उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में भी अगर जाएंगे तो वहां पे हर डिस्टेंस पे आपको खाना अलग अलग मिलेगा, उसका टेस्ट अलग मिलेगा, मसालों का मिश्रण अलग अलग बनाते हैं तो भी हमारी टेस्ट चेंज हो सकती है। और
अभी जैसे हमने अभी जो एरा है, जैसे एक एरा था जब पुराने जमाने में जैसे आपको दवाइयाँ घोट के मिलती थी, और आप आयुर्वेदिक या हर्बल चीजें ही आपको दवाई के रूप में मिलती थी। फिर एक एरा आया मॉडर्न मेडिसिन का, जिसमें हमारे साथ दवाइयाँ, सलाइंस, इंजेक्शंस, ये सारी चीजें जुड़ गई। फिर उसके बाद का एरा, मतलब अगर मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, तो न्यूट्रिशन साइंस इज अ वेरी यंग साइंस। मतलब हम्म 1900 साल से ही तो इसके रिसर्चेस होने लगे। 1900 के आगे हमको पता चला कि विटामिन नाम की कोई चीज होती है। तो उस तरीके से न्यूट्रिशन हमारे लाइफ में आया। तो इट्स अ यंग साइंस, इट्स अ मॉडर्न साइंस, बट स्टिल आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया साइंस है ये न्यूट्रिशन साइंस है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है। और अभी ये जो साइंस है, तो इसमें अभी एरा आया है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या न्यूट्रासूटिकल्स। हम पहले ओके दवाइयों को फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। अब जब हम न्यूट्रिशन का या फिर हमारे ही खाने में जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसका हम अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए अगर यूज कर सकते हैं, तो हम उसे न्यूट्रासूटिकल्स कहते हैं। और ऐसी कई सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती है। तो या तो फूड एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में होते हैं, तो आप अगर फूड एक्सट्रैक्ट और न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ भी ना जाए, तो आपका जो घर का स्पाइस बॉक्स होता है, आपका जो किचन होता है, दैट इज एक्चुअली इज योर डिस्पेंसरी, एंड इट इज एक्चुअली द फर्स्ट एड बॉक्स, आई कैन से, कि आपको हर चीज वहां मिल जाती है, हर चीज। वाह, क्या बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि भाई यू कीप अवे ऑल द मेडिसिन्स। मतलब आपका जो किचन में जो मसाला है या मसाला वाले डिब्बे डिब्बे होते हैं, वही आपका जो है मेडिसिन की तरह वो ट्रीट आप मतलब करवा सकते हो अपने आप को। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल देके आपने इसको एक्सप्लेन किया। एंड ये जो इंडियन खाना जो हम बनाते हैं, डू दे यूज प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स? यस, अगर आप देखें तो इन द वर्ल्ड इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ वेजिटेरियन कंट्री। मेनी पीपल आर वेजिटेरियन इन इंडिया। सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेरियन चीजों चीजों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। हमारे यहाँ ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम डाइट या न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, हर एक कंट्री के बारे में सोचते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी ग्लोबल। जैसे जरूरी नहीं है कि एक इंसान इंडियन है लेकिन वो आजकल उसके करियर के लिए, उसकी जॉब के लिए जर्मनी में भी हो सकता है, सिंगापुर में भी हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है। सो ही हैज टू मॉडिफाई हिज ईटिंग हैबिट्स, हिज फूड मेकिंग हैबिट्स। उसको उसमें भी बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि वहां उसे जो चीजें अवेलेबल है, मतलब इंडिया में जो अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि उसको हर जगह पे मिले। तो मिले। जो मिल रहा है उसमें उसको अच्छी टेस्ट और अच्छा फूड मिलाना है। तो प्योर वेजिटेरियन हम नहीं कह सकते, हम उसमें हर चीज शामिल कर सकते हैं। बिकॉज पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस, हु आर एजिटेरियंस, जो बाकी नॉनवेज नहीं खाते पर बस एग्स खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिश खाते हैं लेकिन चिकन और मटन नहीं खाते। सो देर आर वेरिएशंस। बट बीइंग वेजिटेरियन और वेजिटेरियन डाइट लेना, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड थिंग ग्लोबली एज वेल। जो रिसर्चेस भी हमको बताते हैं इंटेस्टिनल हेल्थ के बारे में या आपके हार्ट हेल्थ के बारे में, वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि वेजिटेरियन खाना इज ऑलवेज प्रिफर्ड, और उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं। पर उस खाने को आप बैलेंस कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो उसका बैलेंस ही सिखाना मेरा काम है। वाह, तो दर्शकों को बताऊं कि भाई मंजरी जी जो इतने मतलब एक्सपर्ट है, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये डाइट, बिकॉज शी इज़ अ डाइटिशियन एंड वो क्लासेस देती है। इसके बारे में और आगे बातें करेंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई आपने बोला इंडिया इज़ अ वेजिटेरियन कंट्री, डेफिनेटली यहाँ पे जो है पक्षी या चिकन भी जो है वेजिटेरियन सी है, क्योंकि वो सारे जो है ग्रेन्स वेन्स पिक करके खाते हैं, तो वो भी वेजिटेरियन ही है। तो दिस वाज ऑन द लाइटर साइड ऑफ इट। तो बट एनीवे, लाइटर ये साइड, यस यस। तो ये जो आजकल जो है मिलेट, जैसे हर चीज में हम बोलते हैं कि भाई मिलेट आजकल बहुत एक ट्रेंड बोल सकता हूँ मैं। यू हैव टू ईट मिलेट्स।
व्हाट आर, आपका ओपिनियन क्या है मिलेट्स के बारे में, एंड आर दे टेस्टी इनफ टू ईट? यस, यस। अभी सर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, उसके लिए मैंने कई कई आर्टिकल्स लिखे हैं, गवर्नमेंट के लिए भी लिखे हैं और कई सारे संस्थाओं के लिए भी मैंने इसके लिए राइटअप्स बना के दिए हैं। अब मिलेट्स जो होते हैं वो यानी छोटे साइज वाले अनाज, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स अ टाइप ऑफ सीरियल्स ओनली, सीरियल का ही एक टाइप है, लेकिन ये थोड़े छोटे साइज वाले अनाज होते हैं। जैसे उसका सिंपल एग्जांपल बताऊं तो हम्म। बाजरी, ज्वार, ये सारे जो चीजें हम खाते हैं या फिर रागी खाते हैं, ये सब रागी है। मिलेट्स में ही आता है। इसके अलावा भी फॉक्सटेल मिलेट होता है, कोडो मिलेट होता है, लिटिल मिलेट होता है, ये सारी चीजें भी मिलेट्स में होती है। मिलेट्स खाना जरूरी क्यों है, तो इसके दो व्यूज है। एक तो ये सस्टेनेबल है मिलेट्स, क्योंकि अगर बाढ़, सॉरी, अगर ड्रॉट सिचुएशन है, पानी नहीं है, बारिश नहीं हुए किसी साल, तो भी इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आ सकता है। इसीलिए इट इज नोन टू बी अ सस्टेनेबल फूड, कि आपको किसी भी प्रकार के ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आप इसको उगा सकते हैं, इसीलिए ये बेहतर है। और भारत कैन बी अ लीडर इन सप्लाइंग मिलेट्स टू द वर्ल्ड, इतना ज्यादा मिलेट्स हम वाह। बना सकते हैं। और राजस्थान और कर्नाटका वगैरह इन जगहों पे मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और महाराष्ट्र में आप देखें तो बाजरी, ज्वार और नागली, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए मैं उसे महा मिलेट बोलती हूँ, महाराष्ट्रियन मिलेट्स। अच्छा। तो ऐसी चीजें होती हैं जो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी इसमें दिक्कत क्या है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ शुड बी डिस्कस्ड। यस यस। तो एक तो हमारे रेशनिंग सिस्टम में मिलेट्स अभी तक नहीं आए हैं और ना तो आ पाएंगे इतने जल्दी, क्योंकि उसका उतना ज्यादा प्रोडक्शन हमें लाना पड़ेगा। उसके बाद ही उसके रेट्स मार्केट में थोड़े कम होंगे और रेशनिंग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जनता तक ये पहुंच पाएगा। तब तक तो एक नॉर्मल जनता के लिए या फिर लोअर मिडिल क्लास या उससे भी लोअर क्लास जो होता है, उनके लिए मिलेट्स लेना अभी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसकी। बट यस, हम्म। तो पीपल हु कैन अफोर्ड इट दे कैन बाय इट। अब उसमें भी एक डिसएडवांटेज क्या है, तो मिलेट्स कुक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज उगने में और बनने में भी टाइम लगती है, उसको जनरली पकने में भी टाइम लगता है और पकने में टाइम लगता है। इसीलिए आपको कुछ प्री प्रोसेसेस फॉलो करने होती है। जैसे आप कोई भी मिलेट यूज करना चाहते हैं तो या तो उसको सोक करना पड़ेगा, फिर उसको कुक करना पड़ेगा, पानी थोड़ा ज्यादा लगेगा, प्रेशर कुकिंग में एक दो विसल ज्यादा करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें आते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूट्रिशन फील्ड, कि इसके जो है रवा फॉर्म में आपको ये मिल सकता है, आपको आटा फॉर्म में ये मिल सकता है, खिचड़ी प्री मिक्सेस के फॉर्म में भी अभी अवेलेबल है। सो वी एज अ न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट वी आर ट्राइंग टू make your cooking journey to be simpler, because everyone is working nowadays। घर में भी आप देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो टाइम की कमी है यहाँ पे। तो ऐसा खाना आपको मिल सके जो आप थोड़ा इजी कुक कर पाए। अब ऐसा है, जब से मिलेट का इंटरनेशनल ईयर जब से घोषित हुआ है, तब से हर जगह मिलेट 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 आ रहा है। सो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, मैं इसका क्या खाना बनाऊं, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। अब ऐसा है कि आप कोई भी यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे या फिर आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखेंगे मिलेट के लिए, तो उसमें जो डिशेज बताई जा रही है ना, उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हायर है। मेरा हाँ ऐसा कहना हाँ। है कि आपको ये चीजें रोज खानी है, तो इट शुड बी सिंपलर। रेसिपी यस। जितनी सिंपल होगी उतनी आप इजीली कुक कर पाए। तो फिर मेरा कहना है कि आपकी जो जनरल खिचड़ी बनती है, उसमें अगर आप मिलेट का ब्लेंड करवा लेते हैं, मिलेट का रवा आपके ही दाल चावल में अगर थोड़ा मिलेट रवा मिक्स कर देते हैं, तो यू कैन ईट मल्टीग्रेन खिचड़ी। सो आपके जो पारंपरिक जो कल्चरल फूड है, उसको ही आप मिलेट लेके बनाइए, फैंसी फूड के पीछे मत जाइए। आपको हम्म। खिचड़ी बना सकते हैं, आप दलिया जैसा चावल जैसा भी उसको कुक कर सकते हैं। आप उसको आटा बनाइए और आपकी रोटी में ब्लेंड कर दीजिए, तो आपके पेट में मिलेट्स जाया करेंगे। इस तरीके की चीजें अगर आप यूज करेंगे तो दैट विल बिकम सिंपलर, एंड द फूड विल बी अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे रूटीन। ढोकला हम्म। बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, तो गो फॉर सिंपलर डिशेस। एक्सलेंट, वेरी वेरी नाइस। दर्शकों को बताओ कि मंजरी जी जो है बहुत ही एक्सपीरियंस डायटिशियन है, और वो
क्लासेस भी देती है, एंड शी ट्रेन्स ऑल्सो, एंड शी ऑल्सो डू द ये जो कुकिंग जो है, जो इंडियन क्यूजिन के बारे में जो बता रहे हैं, शी हैज़ हर ओन रेसिपीज वगैरह। तो अगर आपको वो सब चेक करना है तो डेफिनेटली चेक ऑन आवर वेबसाइट www.manjrijoshi.com। हाँ जी, चलिए एक आगे और भी बहुत सारे सवाल हैं, और लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई उनके मेडिकल चैलेंजेस के बारे में, क्या डाइट कर सकते हैं, खा सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस के लिए जवाब इधर हाजिर है, और वो आपको थोड़ा सा ये ब्रेक के बाद मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी वापस आएंगे। चलिए। गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें। मुझे नहीं आता। नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है। हाँ हाँ गाइए ना। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं, ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। सभी दर्शकों को राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा स्वागत करता हुआ भारत अन्वेषण कार्यक्रम में। आज का दिन है जून 30, 2024। हाँ जी, जून 30, 2024। आप देख रहे हैं भारत अन्वेषण। हर इतवार को हम लोग एक नया गेस्ट या नया टॉपिक लेके आते हैं, आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इससे आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिले, नया इन्फॉर्मेशन मिले। आज का हमारा टॉपिक है कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, दैट टू अच्छे अच्छे खाना खा के, अपना इंडियन खाना जो है उसको यूज़ करके, उसको जो है उसके ज़रिए जो है हम लोग अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है मंजरी जोशी जी, जो डायटिशियन है और खुद जो है इसके बारे में क्लासेस देती है। ऑनलाइन क्लासेस हुआ या इन पर्सन क्लासेस है, या शी प्रैक्टिसेस
the dietitian thing, and बहुत ही experienced dietitian मैं बोल सकता हूँ, and she gives the right एडवाइस या सजेशन देती है. तो डेफिनेटली वेलकम बैक टू दिस आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक मंजरी जी. तो लोगों ने इधर कुछ कमेंट किया है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने वेलकम किया है, मंजरी जी वेलकम मैम करके, डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो किसी ने ये लिखा है कि आई हैव ए शुगर प्रॉब्लम, कैन आई ईट राइस? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, और मोस्टली ऐसे लोग जिनके डाइट में राइस होता है पर रोटी के साथ साथ राइस होता है, उनके दिमाग में ये डायलेमा ज्यादा होता है. अब इनसे मेरा कहना है कि देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हुज स्टेपल फूड इज राइस. उनका खाना ही राइस होता है. तो डायबिटीज होने के बाद अगर वो राइस बंद करना चालू कर देंगे तो व्हाट दे आर गोइंग टू ईट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप राइस भी खा सकते हैं. अब इसमें दो तीन तरीके होते हैं. जैसे हम साउथ इंडिया भी देखें तो राइस प्रिपरेशंस आर मोर इन दोज पार्ट्स. तो वो भी अगर पूरा राइस छोड़ देंगे तो वो जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उसी खाने की आदत है. सो देर आर सम मेथड्स विच कैन बी यूज्ड. जैसे आप राइस खाते समय इस चीज का ध्यान रखिए कि राइस में भी कई सारे टाइप्स होते हैं. तो आपको आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन के नजदीक जो राइस बनता है वो आपके लिए हमेशा बहुत बेहतर होता है. और राइस बनाते टाइम अगर आप बर्तन में बनाते हैं थोड़ा पानी ज्यादा डाल के, और अगर उस पानी को स्टार्च को निकाल देते हैं तो दैट राइस कैन बी सुपर फाइन, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है और वो आप खा सकते हैं. अब राइस अगर इस तरीके से नहीं बनाना है कि हमको टाइम नहीं है, हम उबालेंगे कब, उसका पानी कब निकालेंगे. मैं हमेशा टाइम के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतने सारे 6,000 पेशेंट्स देखने के बाद के टाइम लेडी के लिए घर की बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट करना, और तब जब वो वर्किंग वुमन है. तो आप सिंपल तरीके से ही राइस बनाइए जैसे आप रेगुलर बनाते हैं. आपको ध्यान इस बात का रखना है. मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. हाँ जैसे जी. मेरे पास कटोरियां हैं दो तीन, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे. ये थोड़ी बड़े साइज की कटोरी है और ये छोटे साइज की कटोरी है. तो आपको राइस खाते टाइम ये ध्यान रखना है कि छोटी कटोरी भर के अगर आपका राइस है तो बड़ी कटोरी भर के आपको दाल लेना है. हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम बड़ी कटोरी भर के राइस लेते हैं और छोटी कटोरी में जितना चाहिए उतनी ही दाल लेते हैं, बस उसे गीला करने के लिए. तो ये नजरिया चेंज करना है. राइस शुड बी इन लिटिल क्वांटिटी देन द दाल. तो इससे क्या होगा, दाल आपके राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई करेंगी. और कभी भी आपको सिर्फ राइस दाल ये खाना नहीं खाना है. इसके पहले आपको कुछ सलाद आइटम्स खाने हैं, जैसे कि कुकुम्बर है, ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है. कुछ भी आप उसके साथ खाइए. या फिर हम रायतास बनाते हैं इंडिया में. महाराष्ट्र के बारे में बताऊं तो कोशिम्बीर नाम से कोशिम्बीर बहुत फेमस होती है, जो कि एक प्रकार के सलाड्स ही होते हैं जिसे कर्ड में मिक्स करके खाया जाता है. सो दिस कोशिम्बीर और सलाड्स और कचुम्बर्स कैन बी ईटन विथ राइस एंड दाल. और आपके यहाँ कोई भी लीफी वेजिटेबल बनी है या कुछ भी प्रकार की जो भी सब्जी है वो भी आपको राइस दाल के साथ जरूर खानी है. तो इस प्रकार से आप खाएंगे तो आप राइस दाल दोनों खा सकते हैं. और अगर आपको इडली खानी है तो आप इडली के लिए जो उड़द की दाल और राइस का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं उसमें आप उड़द की दाल का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दीजिए, और उसमें फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी दाना जो होता है अपना, तो आप उसमें हाँ जी. सोकिंग करते टाइम ही थोड़ा मेथी दाना भी यूज कीजिए. और इडली बनाते टाइम आप उसमें थोड़ा सा रोल्ड ओट्स का पाउडर मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रीबायोटिक के तौर पे एक फाइबर भी मिला करेगा, और आपकी जो इडली है दैट विल बिकम अ फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, और अलोंग विथ फेन्यूग्रीक सीड्स वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो करेगी, आपके शुगर कंट्रोल करने का मेथड करेगी. वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड. होपफुली जिस महाशय ने ये क्वेश्चन पूछा, आई थिंक ही गॉट द आंसर. तो एक और क्वेश्चन है, आई मेक मल्टीग्रेन आटा ऑफ व्हीट, नागली, जवर, इज इट ओके? अच्छा, अब जिन्होंने भी ये बना है डेफिनेटली तो मैं कह सकती हूँ कि उनका ध्यान है उनके किचन फैमिली डाइट की तरफ, इसीलिए वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं. सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतना ध्यान दे रहे हैं.
अब इसके बारे में मेरा कहना ऐसा है कि हमारी जो भी कुकिंग विजडम है, अगर आप इंडियन कुकिंग विजडम के बारे में सोचेंगे, वो और ओल्ड पीपल वेर वेरी हाई, हैविंग वेरी हाई विजडम। उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा था, मे बी उनको साइंटिफिक तरीका उसका पता नहीं था, या साइंटिफिक उनके पास जस्टिफिकेशन भले ही ना होगा जो अभी आज मैं दे सकती हूँ। पर हमारी जो पूरी कुकिंग मेथड है वो अगर आप देखेंगे तो आप खाना देखिए, हम दाल रोटी या दाल चावल या इडली सांबार, इस तरीके का खाना हम बना के, या पिठला भाकरी जो भी महाराष्ट्रियन है, तो हम इस प्रकार का खाना, दाल बाटी भी अगर आप एग्जाम्पल ले तो दाल और बाटी, तो हम जो चीजें बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि हम सीरियल और पल्स का बैलेंस है कि नहीं। तो हम्म। आप जब आटा बना रहे हैं, आजकल एक प्रॉब्लम ऐसे होता है कि अगर ऑफिस गोइंग लोग हैं तो वो दाल सेपरेटली खा नहीं सकते, क्योंकि वो टिफिन में कैरी करना, फिर वहां ले जाना, फिर ठंडी हो गई, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपकी रोटी को आप थोड़ा सा हाई प्रोटीन बना देते हैं, तो वो जो प्रोटीन आप मिस आउट कर रहे हो वो आपकी रोटी में से आपको मिल सकता है। इसीलिए आप, अगर आपका आटा बनाते टाइम जो भी आपने ये तीन चीजें मिक्स की है, जैसा आपने कहा, नागली है, गेहूं है और ज्वार है मेरे ख्याल से, तो यस। उसके साथ अगर आप कुछ परसेंटेज में अगर कोई मूंग की दाल या उड़द की दाल, थोड़ा सा रोल्ड ओट्स, ये भी मिक्स कर देते हैं, या फिर सोयाबीन्स जो होते हैं, तो सोयाबीन की दाल मिलती है मार्केट में अभी, और दाल ही खानी चाहिए, अब फुल सोयाबीन्स शुड नॉट बी ईटन। तो हम हम्म। उसको एक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज करके उसकी दाल बनाते हैं। तो अगर आप वो भी उस आपके आटे में मिक्स कर देते हैं थोड़ा, तो उसको आप पल्स या दाल का ब्लेंड दे देंगे, जिसकी वजह से आपकी रोटी कैन बी अ लिटिल हायर इन प्रोटीन परसेंटेज। तो हम्म। आप ये चीजें डाल ही रही है, तो इस तरीके से उसको चेंज करते हैं तो आपको बेनिफिट्स और ज्यादा मिलेंगे, उसका सटाइटी लेवल भी ज्यादा रहेगा, पेट ज्यादा देर भरा हुआ रहेगा, शुगर रिलीज भी आपके बॉडी में बहुत कंसिस्टेंट रहेगा, और आपको मजा भी आएगा रोटी खाने का। वेरी नाइस, वेरी वेरी ग्रेट आंसर। और एक किसी का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर टेक ऑन यूजिंग कॉर्नफ्लेक्स एंड रेडी टू यूज सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट? यस, अभी फिर से वही जगह हम आ जाते हैं, हमारे पास टाइम की कमी हो गई है, तो हमको इजी चीजें चाहिए जो हम तुरंत एक कटोरी में ले, उसमें दूध डालें और हम खा लें। और फिर जब भी टेलीविजन देखेंगे तो ये सारे लोग तो बम्बार्डिंग करने के लिए है ही कि कॉर्नफ्लेक्स खाओ, आपकी कमर छोटी हो जाएंगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर एंड लाइटर डे बाय डे। तो इन सब में इंसान फंसे नहीं तो क्या करे, तो वो फंस हम्म। जाता है। तो फिर ये प्रचलन हो गया कि ये रेडी टू यूज है, तो हम रेडी सीरियल्स खा सकते हैं। मेरा ऐसा कहना है, या मेरा ये टेक है, कि आपका दिन भर का जो भी खाना रहेगा, चले चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, अगर आप उसको प्रोटीन कार्ब फाइबर तीन चीजों में ही ब्लेंडेड लेंगे तो आपको फायदा हमेशा ज्यादा रहेगा, जिंदगी भर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आप सिंपल कार्ब्स, सिंपल प्रोटीन्स या सिंपल इन चीजों से जाने से ये ज्यादा बेहतर है। तो मेरा कहना ऐसा है कि हमारे जो इंडियन फूड ग्रुप्स है या इंडियन पदार्थ जो होते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम उसको कुक करते हैं, हमारे घर पे फ्रेशली मेड होते हैं, उसके लिए ऑयल भी हम खुद यूज करते हैं, और हम उसमें प्रिजर्वेशन यूज नहीं करते हैं। आप हम्म। जब भी कोई भी बाहर से सीरियल्स या कोई भी चीजें लाएंगे, वंस इन अ वाइल दैट इज ओके, इफ यू हम्म। डोंट हैव अ टाइम, लेकिन आमतौर पे उसमें प्रोसेसिंग किया हुआ रहेगा, उसमें कुछ चीजें नेचुरली जो प्रेजेंट होती है उनको निकाल देते हैं, जिससे कि उसका शेल्फ लाइफ बढ़े। फिर शेल्फ लाइफ तो बढ़ा दिया, पर इंग्रेडिएंट निकाल दिए हैं यूजफुल, तो फिर क्या करेंगे, तो आर्टिफिशियली कुछ विटामिन का ब्लेंड डाल देंगे। इस प्रकार से हम जो नेचुरल था उसको निकाल के हम आर्टिफिशियल डाल के खाने वाले हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और वैसे भी जिन लोगों में ब्लड प्रेशर या फिर किडनी पेशेंट्स है किसी प्रकार के, तो फिर उनका ऑलरेडी सोडियम लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको लो सोडियम फूड खाना बहुत जरूरी होता है। फिर उनके लिए ऐसे फूड्स हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इसका सोडियम कंटेंट जनरली हाइयर होता है। तो ये लेबल्स रीड करना, और हमारे बीमारियों में भी ये चल रहा है कि नहीं, ये देखना भी बहुत जरूरी है, फॉर विच अ डाइटिशियन कैन हेल्प यू विद दिस, क्योंकि उनको वेरी बाय नाइस। हार्ट, उनको याद रहता है कि किस चीज में क्या कम है क्या ज्यादा है। तो इन स्पाइट ऑफ ईटिंग सच थिंग्स, आप अगर हाँ 15 दिन में एक बार खा रहे हैं तो दैट्स ओके, बट ज्यादा से ज्यादा आपको ट्राई करना है कि आपके घर की चीजें आप क्या खा सकते हैं। क्या जैसे एक कर। सिंपल एग्जांपल पोहे का रहता है, पोहा हर घर में बनता है,
चाहे वो एमपी हो, महाराष्ट्र हो, किधर भी बनेगा। तो पोहा खाते टाइम आप ध्यान रख सकते हैं कि पोहे में आप जितना ज्यादा हो सके आप ओनियन यूज कीजिए। आप उसमें जो भी मटार के दाने होते हैं, ग्रीन पीस, उसको यूज कीजिए। आप थोड़े से पीनट्स भी यूज कीजिए। और फिर जो पोहा आप खाएंगे उसके साथ में ध्यान में रखिए कि आपको एक कुकुम्बर कंपलसरी खाना है, हाफ कटोरी पोहा खाना है, पोहे के ऊपर भी लेमन स्क्वीज करना ही है डेफिनेटली। ये चीजें भी आप ध्यान में रखते हैं। या पोहा बनाते टाइम तड़के में अगर फेन्यूग्रीक सीड्स यूज करते हैं या कलौंजी सीड्स यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। तो आपका ही पदार्थ आप थोड़ा मॉडिफाई करके खा सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो किसी ने ये लिखा है कि किसी का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज क्लिनिकल डायटिशियन एंड इज देयर अ डिग्री फॉर इट? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि आजकल लोगों को ये मतलब ये जो मैंने जैसे कहा कि न्यूट्रिशन इज अ वेरी मॉडर्न साइंस, तो ये बहुत देर से उसकी एंट्री हुई है और बहुत देर से लोगों के लाइफ में हम लोग डाइटिशियंस आए हैं। हालांकि ये जो कोर्स होता है ये कई साल से इंडिया में चलता है, अभी 50 साल से ऊपर हो गए कि इस तरीके का कोर्स है, बट पीपल डोंट नो। तो इसकी यस, इसका क्वालिफिकेशन होता है प्रॉपरली, आपका 12th साइंस होना चाहिए। 12th साइंस के बाद में आप डिग्री ले सकते हैं इसका, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद में तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, बिकॉज देर आर मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मेनी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स और हॉस्पिटल रिलेटेड प्रोग्राम्स आर अवेलेबल टू इंक्रीज योर नॉलेज लेवल डे बाय डे। तो बहुत सारी चीजें फिर आपको करने के लिए मिल सकती है और ये एक प्रॉपर करियर लाइन ही है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मंजरी जी। तो अभी आते हैं इलनेस के ऊपर। तो अभी जैसे किसी को अगर लीवर का जैसे लीवर सिरोसिस इज वन ऑफ द कॉमन, एंड मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनके लिए आर देयर एनी टेस्टी यू नो डाइट जो आप रेकमेंड कर सकती है? एंड व्हाट, हाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन ऑन दैट? अच्छा, ओके। अभी आमतौर पे एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन प्रैक्टिस करते टाइम ये प्रकार के लोग हमारे सामने बहुत बार आते हैं। किडनी फेलियर वाले हैं, लीवर सिरोस्टिक लीवर वाले होते हैं, और भी कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कैंसर होते हैं, कई सारी चीजें होती है। सारी बात आके एक ही जगह पे टिक जाती है कि मुझे थोड़ा टेस्टी खाना कैसे मिले, क्योंकि उनकी लाइफ खाने की वजह से चेंज हो जाती है। और किसी भी इंसान के लिए, देखिए, हम बात करते टाइम भी बोलते हैं कि हम किस लिए कमाते हैं या कुछ भी करते हैं, पापी पेट के लिए करते हैं। और फिर हम उसी पापी पेट को अगर भूल जाते हैं तो हमें तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो खाना टेस्टी तो होना चाहिए। अब सिरोटिक बिल्कुल। लीवर्स जो होते हैं वो एक लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपके लीवर पे इन्फ्लेमेशन भी होता है। ये एक तरह की बीमारी होती है। धीरे धीरे करके कभी कभी लीवर फेल्यूर के साइड भी ये लोग जाते हैं। अब इसमें हम्म। दो सिचुएशंस होते हैं। कभी कभी अब पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम है, अलोंग विथ उसका ब्लड प्रेशर भी एलिवेटेड है, यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है और उसको सिरोटिक लीवर भी है। तो उसके डाइट के बारे में हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटिक भी है, डायबिटीज भी हैवी है, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है और सिरोटिक लीवर भी है, उनको हमें थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बायोकेमिकल और आपके ब्लड रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में प्रेजेंट है, कौन सी अदर डिसीजेस आपके बॉडी में है। बॉडी में। तो वो सब मैनेज करके हमें ये डाइट देना पड़ता है। बट इन अ जनरल आई कैन से कि उनको एक मॉडरेट प्रोटीन उनके डाइट में रखना चाहिए हमेशा, जो कि उनको पचने में आसान जाए। और प्रोटीन भी उनको, जो अमाइनो एसिड प्रोटीन हम खाते हैं उसमें एक्चुअली अमाइनो एसिड का स्कोर होता है। तो अगर आप हम्म। थोड़ी वेराइटी ऑफ प्रोटीन इनके डाइट में रखेंगे, कंप्लीट प्रोटीन की वेराइटी ऑफ डाइट में रहेगी, तो इनको वेराइटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा। एक ही तरह का प्रोटीन इनके लिए तकलीफदायक हो सकता है। माने अगर आज आपने इनको थोड़ा सा पनीर खिलाया है तो कल आपको फिर से पनीर रिपीट करने के बजाय आप सोया पनीर उनको दे सकते हैं, या फिर सोया रिलेटेड प्रोटीन वाली चपाती उनको दे सकते हैं। तीसरे दिन आप उनको दाल खिला सकते हैं, उसमें भी मूंग की दाल और मसूर की दाल लीवर पेशेंट्स के लिए अच्छी साबित होती है। वो उनको पचने में भी आसान जाती है। तो मसूर की दाल और मूंग की दाल का मिक्स करके भी अगर आप दाल बनाते हैं तो भी वो उनके लिए चलेगी। बस इनका जो खाना होता है
सिरोटिक लीवर में कई लोगों के लीवर और उनके पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। ये पानी कभी कभी निकालते भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और उनको लो सोडियम डाइट लेने की बहुत जरूरत होती है। तो उनके खाने में ध्यान रखना है कि जितना कम नमक आप डाल सके उतने कम नमक पे ही इनको रखना है। इनको पानी के रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। अगर पानी जम रहा है तो इनको पानी पे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, इनको कम क्वांटिटी में पानी पीना पड़ेगा। और पानी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रकार का असाइटिस नहीं है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट जो रहता है उतना ये खा सकते हैं। मॉडरेट प्रोटीन डाइट में रख सकते हैं। अब लीवर के लिए बेस्ट फूड में अगर आप मुझे पूछे इंडियन तरीके में, तो हमारी मूंग दाल की खिचड़ी से बढ़िया कोई खाना नहीं है। सो मूंग दाल की खिचड़ी अलोंग विद अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल वेजिटेबल्स और थोड़े पनीर के टुकड़े डाल दो, तो वही खिचड़ी को आप प्रोटीन और वेजिटेबल का ब्लेंड बना सकते हैं। कैन बी यूज्ड वेरी इजीली फॉर अ लीवर पेशेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर what I understand is you also give the consulting for the individual patients one to one, I mean through online services, so they can reach out to you. Is that correct? यस यस, 1 to 1 गाइडेंस पेशेंट को मिलता है। मेरी हाँ जी। सारी प्रैक्टिस ही थेरेपेटिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। तो हाँ जो जी। लोग नासिक हाँ जी। I think we have okay some उसमें technical. ऐसा करते हैं कि फॉर्म हाँ फिलअप होने के बाद हम उनके लिए एक वीडियो कॉल रखते हैं जो 30 से 40 मिनट का होता है, या फिर एक गूगल मीट रख देते हैं जिसमें हमारा डिस्कशन फेस टू फेस होता है। मैं उनकी हर मेडिकल हिस्ट्री मुझे लगती है, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे देखने होते हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उनके ब्लड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सोडियम बढ़ा है या पोटेशियम कम हुआ है या वॉट एवर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, और मेडिकेशन क्या चालू है। उसके साथ साथ हम उनका डाइट फिर मॉडिफाई करते हैं और कस्टमाइज्ड डाइट उनको टाइप्ड फॉर्मेट में अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। वेरी नाइस। आपका वीडियो बंद है मंजरी जी। बंद है? हाँ तो मेरे साइड से तो चालू है एक्चुअली। हाँ कोई बात नहीं। आई थोड़ा थिंक रेंज इशू है शायद। हाँ कोई बात नहीं, अभी वो बैंडविड्थ तो थोड़ा कभी कभी लो हो जाता है। बट नेक्स्ट लो हो क्वेश्चन ये जाता है। है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम इंडियन वन डिश मील आइडियाज that are also well balanced? Is there any way we can modify traditional items like poha, upma to make it a more balanced meal? I think इसका आपने अभी पहले पोहा जब आप बता रहे थे तो you were mentioning something that उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए। यस। तो उनका उनका अच्छा। क्वेश्चन है कि वन डिश मील आइडियाज दैट दैट आर आल्सो वेल यस बैलेंस्ड। यस हाँ जी। यस, आई हर्ड द क्वेश्चंस ओनली। आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी माय फेस। हाँ जी। कुछ इशू है बैंडविड्थ का, बट आई कैन दैट्स आंसर द क्वेश्चन। यस माय यस इज माय वॉइस क्लियर? या वेरी क्लियर यस। मैम या। या अभी वन डिश मील के तरफ तो पूरे इंडिया को जाना चाहिए। हर हाँ हर जी। हर हर कंट्री के लोगों को वन डिश मील के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो बनाने में बहुत आसान है। एटलीस्ट डिनर अगर हमारा वन डिश मील हो सकता है तो बहुत फायदा हो सकता है। बहुत कई सारे मैन आवर्स हमारे रोटी बनाने में जा रहे हैं, क्योंकि तो हम चेंज हो सकते हैं। अभी वन डिश मील का मैं सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। दलिया हर घर में खाया जा सकता है। तो हाँ जी। दलिया का भी एक एग्जांपल है जिसको आप एक बहुत बढ़िया वन डिश मील में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर वो डिश में हम पनीर डाल सकते हैं, थोड़े से पनीर के टुकड़े, या फिर सोया चंक्स डाल सकते हैं, या फिर प्लेन दलिया बनाने की बजाय अगर हम उसमें जैसे कि चौली होती है हमारी, उस पल्सेस के हाँ जो जी। टाइप्स होते हैं, अगर हाँ जी। स्प्राउटेड पल्सेस भी हम उसमें यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ब्लेंड बन सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का। या हाँ आप जी। ऐसा कर सकते हैं, कोई खिचड़ी खा रहे हैं या दलिया बना के खा रहे हैं, तो उसके साथ में आप स्पिनच कोशिम्बीर, या फिर हम स्पिनच कचुम्बर बोल सकते हैं, वो अगर सेपरेटली बना लेते हैं विथ कर्ड, तो आपका जो डाइट होता है वो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक भी आपको देना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उपमा हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हाँ जी। यस, वेरी वेल क्वेश्चन। अब उपमा के लिए आप
ज्वार का रवा, बाजरी का रवा, नागली का रवा या फिर मिलेट का जो भी अच्छे क्वालिटी का पारबॉइल्ड रवा आपको मिलेगा, वो रवा आप आपके रवे रवे के बजाय भी यूज कर सकते हैं। हम्म। इसके लिए आप जब उपमा बनाते हैं तो उपमा बनाते टाइम भी ट्राई टू मेक श्योर कि आपने उसमें कुछ पीनट्स, कुछ ग्रीन पीस, कैरेट के पीसेस, ये सारी चीजें आपने ऐड की है कि नहीं, जिसको हम फरसबी या बीन्स बोलते हैं, डबल बीन्स बोलते हैं, वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, ताकि हम उसको वेजिटेबल ब्लेंड दे सकते हैं। फ्लावर या ब्रोकोली के पीसेस आप यूज कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आपका जो उपमा है उसको भी आप एक कंप्लीट फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उपमा, अ प्लेट फुल ऑफ उपमा कैन बी ईटन विद अ कटोरी फुल ऑफ योगर्ट और कर्ड। यस। तो अगर आप ये दोनों साथ में खाते हैं तो दैट कैन बिकम अ वेरी गुड ब्लेंड। या फिर अगेन मेरा कहना यही है कि जैसे कि पोहा का एग्जाम्पल है, तो हम सोया चंक्स जनरली यूज करते हैं खाने के लिए, जो सोयाबीन से बने होते हैं, एंड दोज आर हाई प्रोटीन। तो ये जो सोया चंक्स होते हैं, इसके सोया ग्रेन्यूल्स भी मार्केट में मिलते हैं, जो चूरी होती है सोयाबीन्स की। अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर आप पोहे बनाते टाइम एक कटोरी पोहा है और एक कटोरी अगर आप सोया ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं, दोनों को अच्छे तरीके से वॉश और स्क्विज करके यूज करना है, दोनों का मिक्स बना लीजिए। और उसके बाद अगर आप पोहा बनाते हैं ओनियन, टोमेटो या जो भी आपको डालना है, या पोटैटो डालना है, तो फिर आपका जो रहेगा, वो जो पोहा है वो आपका हाई प्रोटीन इजीली बन सकता है। तो वेरी आप हाई नाइस। प्रोटीन पोहा भी और चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आई डोंट नो इफ इफ वी कैन आंसर दैट, बट एनीवे, आई हैड बीपी प्रॉब्लम, आई एम डूइंग रेगुलरली अम, 5 किलोमीटर्स। अच्छा सर, एक डिस्टरबेंस है, एक हाँ, मेरा शायद यहाँ से वीडियो ऑन है, मेरा शायद अभी आपके अभी साइड अभी ऑन है, अभी ऑन है, आई कैन सी ऑन है इट। ना? हाँ यस। जी, हाँ जी। या सो एक एक इंटरेस्टिंग ये है that I had BP problem. I हम्म। am doing regularly 5 kilometers walk and हाँ। yoga. I was cancer patient 10 years before. हम्म। I am non-diabetic. What precautions हम्म। should I take? Alcohol is allowed for me? Question mark. यस, ये सवाल कई बार मैं सुनती हूँ। सो देखिए, अभी इनको कैंसर की डिटेल हिस्ट्री मुझे इनकी पता नहीं है कि कौन सा था, इन्होंने रेडिएशन, कीमोथेरेपी, क्या क्या ये ले चुके हैं ट्रीटमेंट, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स गए हैं या नहीं गए हैं, ये सब अभी डिटेल में मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत मैटर करता है। बट अगर वो रिकवर हो चुके हैं और उनकी ट्रीटमेंट अभी स्टॉप्ड है एंड ही इज अ कैंसर सर्वाइवल, और अच्छे से वॉक और सब कुछ अगर इनका हो रहा है, तो इनको ध्यान ये रखना है कि इनका ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में हमेशा रहना चाहिए, जिसके लिए इनको थोड़ा लो सोडियम डाइट हमेशा बेहतर रहेगा। इनको नमक खाने में, या नमक बढ़ाने वाली चीजें, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे घर के खाने से इतना ज्यादा सोडियम नहीं बढ़ता है, पर जो भी पैकेज फूड आप बाहर से लेके खाते हैं, जैसे कोई सॉस है, जैम्स है, या फिर खरीदी हुए बिस्किट्स है, या जो भी आप जैसे आजकल तो सॉसेस कई सारे मिलते हैं या ड्रेसिंग्स भी मिलते हैं, और आजकल इंडिया में भी ये चलन है कि लोग कई सारे स्प्रेड्स ब्रेड के लिए या किसी चीज के लिए यूज करते हैं। तो ये Correct. सारी चीजें जो पैक फॉर्मेट में लगेंगी, तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी डब्बा आप जब खरीदे किसी भी सॉस का या किसी भी ब्रेड स्प्रेड का, तो उसको पढ़िए, उसमें अगर कुछ ऐसे चीजें आपको दिखती है जिसके के नंबर्स में लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट का नाम नंबर में लिखा है, जैसे E27 है या E117 है, इस तरीके के कुछ भी FDA अप्रूव्ड उसमें एडिटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका जो थ्रेशोल्ड रहने वाला है दिन भर का, वो आर्टिफिशियल चीजों का खा के कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये चीजें आपको अवॉइड करनी है जो पैकेज्ड फॉर्म में आती है, क्योंकि ये सोडियम भी हर चीज में प्रिजर्वेशन के लिए एटलीस्ट सोडियम बेंजोएट तो यूज होने ही वाला है। सो सोडियम नहीं बढ़ना चाहिए आपका। ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लेबल्स विच एवर फूड यू आर ईटिंग, ये भी मेरा इनके लिए एक एडवाइस है, क्योंकि आजकल भी हम इंडिया के लोग भी फूड लेबल्स उतने ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो ये हाँ जी। पढ़ने चाहिए। और दूसरा एक है, ही इज अ कैंसर सर्वाइवल, सो इनको ध्यान ये रखना है कि कुछ खाने में, जैसे कि बहुत एक सिंपल चीज बताती हूँ कि हमारे यहाँ ड्राई नट्स और ड्राई फ्रूट में लोगों का रुझान बहुत ज्यादा होता है कि अगर मैं ड्राई फ्रूट्स ड्राई नट्स खा लेता हूँ तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी।
और उतना ही ध्यान हम हमारे सिंगदाने की तरफ या रोस्टेड नट्स की तरफ नहीं देते हैं क्योंकि वो लोकल है। तो इसका ध्यान ये रखना है कि इंडिया में अगर आप ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं जैसे कि मनुका है, किशमिश है या अंजीर है, तो इन सारे चीजों का ड्राई फ्रूट बनाने के टाइम भी इनके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग किया जाता है। हाँ जी। जनरली कैंसर पेशेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि जितने ज्यादा एडिटिव्स और जितना रिफाइंड किया हुआ आप खाना खाएंगे उतना ही आपके लिए वो प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है। तो जितनी नेचुरल चीजें, घर का बना हर कुछ खाना ये लोग खा सकते हैं। डाइट में प्रोटीन का ध्यान अच्छे से रखना है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंडिया का ये बताता है कि the cancer patients are not dying because of cancer, they are dying because of lack of nutrition। क्योंकि उनको वेट लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, वो ट्रीटमेंट काफी लंबे समय चलने वाली होती है। जो ट्रीटमेंट सस्टेन करने के लिए जो पर्टिकुलर बॉडी आपकी चाहिए, आपका वेट लॉस रुक जाना चाहिए, अगर आप उस हालत में है तो ये बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज यू लैंड योर सेल्फ इंटू कैकेक्सिया, जिसमें कि आपका मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाता है और जिस वजह से फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में असमर्थ होते हैं लोग। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, इसीलिए कैंसर न्यूट्रिशन इज अ सेपरेट थिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। वेरी गुड आंसर। अभी एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इधर। तो विच इज गुड डाइट फॉर हेयर फॉल प्रॉब्लम? यस। अच्छा, अगर आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि या तो आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है और आपके बॉडी में मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है। देखिए, किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज बनी किस चीज से है, वो आपको देखना चाहिए। तो आपके जो हेयर होते हैं और हेयर के रूट्स होते हैं, उसके लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है आपके डाइट में। तो अगर आपका प्रोटीन डाइट में अच्छे से नहीं है, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है, जैसे हमारा जो इंडिया की जो बॉडीज होती है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है या एनआईएन है, वो हमें बताती है कि कितना प्रोटीन हमने एक दिन में खाना चाहिए। तो तकरीबन ऐसा होता है कि 0.9 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट आपको खाना जरूरी रहता है। यानी वाह। आपका वजन अगर 50 किलो का है तो एटलीस्ट 50 ग्राम तक का प्रोटीन आपके बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। 45 टू 50 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए। अब इंडियन लोग कितना प्रोटीन खाते हैं, तो इंडियन डाइट में ऑन एन एवरेज 0.6 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट ही होता है। यानी एक आम इंसान का, जब मैं डाइट हिस्ट्री लेती हूँ 3 दिन का, उन्होंने क्या क्या खाते हैं वो लोग अगर हम देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो हार्डली 30 ग्राम तक या 32 ग्राम तक का ही प्रोटीन खा पाते हैं दिन भर में। तो आपके वेट के अनुसार आपको पहले तो आपके डाइट में प्रोटीन है कि नहीं वो सबसे पहले देखना है और उसको नॉर्मल लाना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको बढ़ाना है, क्योंकि फिर लोग डर जाते हैं। बढ़ाना नहीं है, आप नॉर्मल नहीं खा रहे हो तो उसको नॉर्मल पे लाओ सबसे पहले, ये पहली बात। दूसरी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि आपसे उसकी आपकी बॉडी भी ठंडी रहने वाली है, तो यू नीड वाटर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल। और आपके डाइट में बहुत से लोगों को आजकल मैं देखती हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी निकलती है, तो आप खुद हाँ का आयरन प्रोफाइल करवा लीजिए, जिसमें आपका ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन, टोटल आयरन बॉडी में कितना है और आपका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ब्लड की कितनी है, वो आपको पता चल जाता है। तो आयरन प्रोफाइल करवाइए डेफिनेटली। अगर आपका आयरन कम है उसमें, तो आपको आयरन रिच फूड, आयरन रिच कुछ चीजें या फिर कुछ मल्टीविटामिन का डोज आपको लेना ही पड़ेगा, जिससे कि हेयर फॉल आपका कम हो सकता है। और उसके अलावा एक छोटी चीज और बता देती हूँ कि हम जनरली बहुत ज्यादा कॉटन यूज करते हैं हर जगह पे, तो हमारे बेडशीट्स और पिलो कवर्स भी कॉटन वाले होते हैं। हेयर के लिए अगर आप सिल्क पिलो कवर यूज करते हैं तो इट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि हेयर का अच्छा। ब्रेकेज कम हो जाता है। और जब हम हेयर फॉल बोलते हैं तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। आपका जो बाल आपको जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा, उसको आपको दोनों हाथों में लेके उसके दोनों सिरे तक उसको टच करके देखना है। एक सिरे पे अगर आपको बॉल लगता है आपके हाथ को छोटा सा, तो इसका मतलब है आपका हेयर फॉल है। अगर वो बॉल आपके हाथ को नहीं लग रहा है, पूरा हेयर स्ट्रेट है, तो आपका हेयर ब्रेकेज है, ये ध्यान में रखिए। तो आपको ओके। फिर कैल्शियम, प्रोटीन और पानी का ध्यान रखना पड़ेगा अगर ब्रेकेज है तो। इसका मतलब है टूट रहे हैं आपके बाल, ब्रिटल हो गए। सो कैल्शियम भी आपको लगना पड़ेगा डाइट में। एक्सलेंट मंजरी जी, बहुत अच्छा अच्छा जवाब दे रही है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों से। यस। तो लेकिन एक चीज है कि जैसे कि आपने बोला टाइम पे बहुत ध्यान देती है, तो अभी हमारा भी वही 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 हो रहा है।
तो टाइम का ही मेन चक्कर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आई थिंक वी विल हैव टू कम बैक ऑन लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी स्टिल हैव। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हो सकता है अगले महीने एक सेशन रखेंगे डाइट इसी के ऊपर। यस सो वी नीड वन मोर सेशन ऑन दिस। तो यस, दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि हमारा एक इसका ही घंटे पार्ट 2 कर सकते हैं, कोई पार्ट बात नहीं। इसका पार्ट 2 करेंगे जुलाई में। तो डेफिनेटली हमारे साथ बनिएगा, हमारे साथ यस बन के रहिएगा। ये देखने के लिए मोस्टली देखते हैं कि मंजरी जी का स्केड्यूल देख के जुलाई 14 हमको ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम खबर कर देते हैं जो भी है। लेकिन क्योंकि यस बहुत लोग जो है जानना चाहते हैं उनके हेल्थ के बारे में, बीपी है या किडनी प्रॉब्लम है, यस या कैसे एक खाने को जैसे न्यूट्रिएंट्स डाल के न्यूट्रिशन कैसे और बना सकते हैं। सो बहुत सारे सवाल और अभी बाकी है। तो मंजरी जी दो एक आध यस यस मैसेज हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से आज। यस। एक तो आप जिससे भी सलाह लेने वाले हैं न्यूट्रिशन का, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन इज अ क्वालिफिकेशन एंड डाइटिशियन शुड बी अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। तो आपको ये भी सलाह जो भी लगते हैं वो इसी ऐसे पर्सन से लीजिए जिसको जो आपके लिए अप्रोचेबल है, जिसको आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आपके लिए अवेलेबल है और जो क्वालिफाइड और ट्रेंड है। यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप अपने आप पर कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। वो सबसे बेहतरीन होगा हमेशा आपके लिए, जिससे कि यू विल नॉट लैंड अप इन सीरियस प्रॉब्लम। ये जरूरी है बहुत। और जिनके और भी कुछ सवाल होंगे वो मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट को देख सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पे मेरे रील्स भी होते हैं जिसमें कि ऐसी रेसिपीज मैं डालती हूँ जिसको मैंने ब्लेंडेड फॉर्म में बनाया है और बहुत इजी रेसिपी रहती है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आप कुछ सवाल है तो डाल सकते हैं। यू कैन कनेक्ट टू मी। और डेफिनेटली आप लोगों के लिए फिर से आऊंगी आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मंजरी जी। और दर्शकों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने अच्छे अच्छे सवाल आज किया है। इससे क्या होता है, हमारे गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगता है। मोरली दे गेट बूस्टेड, दे फील लाइक कि यस दे वांट टू कम बैक एंड एड्रेस मोर एंड मोर ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ जैसे कि लोग क्वेश्चंस। बोलते हैं। एंड डेफिनेटली आपके जिससे जिसका सवाल आज हम लोग आंसर नहीं कर पाए, जिसके सवाल को हम माफी चाहते हैं यस बिकॉज ऑफ द टाइम। लेकिन डेफिनेटली एज हाँ, आई मैं सेड। वो सवाल, हाँ, अगर ये यूट्यूब वीडियो आप बाद में भी देखेंगे और वहां पे हाँ सवाल जी, डाल के रखेंगे तो मैं कमेंट हाँ, बॉक्स में आंसर करूंगी। हाँ जी, और हाँ जी। वेरी मच थैंक्स टू यू राजीव सर, क्योंकि आपके वजह से लोगों को आज डाइट एंड न्यूट्रिशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और एक क्वालिफाइड डाइटिशियन क्या होती है ये भी पता चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन ऑफ पीपल इज वेरी नेसेसरी। थैंक यू वेरी मच मंजरी थैंक यू जी। सो मच। यस, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड डेफिनेटली हम लोग विल प्लान मेकिंग वन मोर पार्ट 2 ऑफ दिस, एंड देन ऑफ कोर्स यस सितंबर में तो एक और अलग इवेंट हम लोग कर ही रहे हैं। तो चलिए एक और यस। एपिसोड आज इधर ही खत्म करते हुए, आपका दोस्त आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी फिर मिलूंगा अगले संडे इसी टाइम में। भारत ओनेशन देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।